गिवन के बाद यहां पे आता है आपका रिक्वायर्ड टूल्स। रिक्वायर्ड टूल्स में क्या क्या होता है, इसमें ग्राफ्स होते हैं। सब पे भरोसा करिए, क्योंकि एनालिटिकल प्रॉब्लम्स को आप पास्ट की प्रॉब्लम, अब यहां पे आपको क्या करना है, इस सेक्शन को बहुत ही प्यारी हो या ना हो, लेकिन एटलीस्ट ग्राफ, फॉर्मूले और डायग्राम बना के आएंगे तो आपको क्या। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए 3 ऐसे हैक्स लेके आया हूं जिसको लेकर स्टूडेंट अगर सही में बैठ जाएंगे और इस चीज को फॉलो कर लेंगे तो वो अपने स्कोर को बहुत अच्छे से बढ़ा पाएंगे। अब ये कोई भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिनका सिलेबस पूरा हुआ है, नहीं हुआ है, या बिना पढ़े भी जा रहे हैं। एक तरह से आप लोगों के लिए चीट कोड है, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज मैं स्टूडेंट हूं, सपोज मेरा बोर्ड का एग्जाम है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या देखूंगा, यहाँ पे मैं देखूंगा कि हाँ भाई सबसे पहले तो मेरे को रोल नंबर फिल करना है, ठीक है, और सबसे डेट वेट सब डाल दी। उसके बाद में क्या देखूंगा, उसके बाद सबसे पहले मेरा यहाँ पे इंटेंशन ये होगी जो मेरे को प्रॉब्लम्स आती हैं उसको मैं पहले यहाँ पे इंसर्कल कर लूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो प्रॉब्लम मेरे को आती हैं, जो टॉपिक मैंने कवर कर रखे हैं, ठीक है, जो सेक्शन मेरे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर फिजिक्स की बात करूं मैं यहाँ पे, तो सबसे पहले जो अगर मैं खुद करूंगा, अगर मैं इंग्लिश में एग्जाम देने जा रहा हूं तो सबसे पहले मैं वहां पे क्या अटेम्प्ट करूंगा, इलेक्ट्रोस्टैट के प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करूंगा। उसके बाद फिर वहां पे मैं आपका कौन सा डेरिवेशन सेक्शन देखूंगा, एसी से है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से है, ठीक है। ऑप्टिक्स में अगर कोई डेरिवेशन आया तो उसको कंप्लीट करूंगा। लेकिन आजकल के समय की बात करूं, जिस हिसाब से 2 साल में चेंजेस देखे गए हैं बोर्ड में, तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आए हैं। क्योंकि अगर आपको पिछली बार के 5 साल या 10 साल के अगर आप सॉल्व करके सोच रहे हैं कि नहीं भाई कि हम यहाँ पे बहुत थोड़े आ जाएंगे, तो इस इंटेंशन से बिल्कुल मत जाना। आप लोग केवल अपने टूल्स पे और अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा करिए, क्योंकि एनालिटिकल प्रॉब्लम्स को आप पास्ट की प्रॉब्लम से रिलेट नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो मैं यहाँ डिस्कस करें। सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैक है उसको मैं यहाँ पे बता लेता हूं कि सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट हैक यहाँ पे ये है कि आप लोगों को वहां पे क्या करना है, अपने हाँ तो चलिए हाथ में पेपर एकदम सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, उसको मैं यहाँ पे सर्कल कर लूंगा, ठीक है। और ये विद इन आपका 30 to 40 सेकंड्स में होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसमें आधा घंटा आपने उसमें ले कि हाँ भैया हमें ये टॉपिक नहीं आ रहा है तो हम क्या कहते हैं इसको इंसर्ट करते हैं और जो आ रहा है उसको कंप्लीट करते हैं। इसमें आधा घंटा नहीं, 30 से 40 सेकंड में कहते हैं ना बर्ड्स व्यू आई, ठीक है। तो बर्ड्स व्यू एकदम से, जैसे बर्ड्स होती है एकदम से देखती है फटाफट, एकदम से अपने जो आपका ये शिकार होता है उसको ट्रैप करती से निकल लेती है, हाँ भाई यहाँ पे शिकार करना है, ठीक है। जैसे आपकी ईगल होती है ना, बिल्कुल ईगल आपका उड़ना है यहाँ पे। दूसरी जाती है यहाँ पे, हाँ इंपॉर्टेंट हैक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आता है सेक्शन, कि किस सेक्शन को हमें अटेम्प्ट करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट को कहता हूं जिस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके स्टूडेंट ने काफी अच्छा स्कोर किया और बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके भी हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, किसको कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है, जो मैक्सिमम मार्क्स है। स्टूडेंट क्या करते हैं, पीवाईक्यू और एमसीक्यू को पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं और उसी में आपका 40 से 45 मिनट लगा के वहां पे अपना टाइम बेकार कर देते हैं। उससे क्या होता है कि बाकी जो सेक्शन तो अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करता। सबसे पहले आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है सेक्शन जो मैक्सिमम मार्क्स का है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स का जो सेक्शन होगा ए बी सी एंड डी, ठीक है, 4 सेक्शन होंगे यहाँ पे। डी सेक्शन आपका सबसे मैक्सिमम मार्क्स का होता है 5 to 4 का, देन 4 to 3 का, देन आपका 2 से 1 का, ठीक है। सबसे मैक्सिमम मार्क्स का जो पोर्शन होगा उसको यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस सेक्शन को बहुत ही प्यारी प्यारी अच्छी राइटिंग में आपको अटेम्प्ट करना है। कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा अभी, ठीक है। सबसे पहले हमें हमारा मेन काम होगा सेक्शन को चूज करना। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है तो आपका यहाँ पे है 3 एक्सरसाइज, आपको एक बोनस पॉइंट आपको मिलने वाला, बोनस पेज मिलेगी जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे और हर किसी को उसको फॉलो करना है। आप देखना आपके जो स्कोर होगा उसमें बहुत तगड़ा बूस्ट मिलेगा, भले आप प्रीलिम में फेल हो, हाफ फेल हो, लेकिन इसको करके आप बोर्ड में बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो मैक्सिमम मार्क्स का जो सेक्शन होगा उसको अटेम्प्ट करना है। ये सबसे पहले इसको स्टार लगाएंगे, उसके बाद जो आपका उसके बाद वाला जो होगा उसको अटेम्प्ट करना है। तो ये ऑर्डर हमारा कैसे रहेगा, ऐसे आपका, ठीक है। किस सेक्शन को कितना टाइम देना है वो भी आपका आगे आने वाला है। उसके बाद यहां पे आते हैं कि हमें कितनी, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें लाइंस कितनी लाइंस में हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अगर आपका 1 मार्क्स की प्रॉब्लम है तो उसमें आपको 2 लाइंस लिखनी है, 2 मार्क्स की है तो आपका 3 लाइंस, 4 लाइंस। अगर x मार्क्स, x यानी कोई कितने मार्क्स, मैं नहीं कह रहा x यानी कोई वेरिएबल हो गया, तो x मार्क्स की अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो यहां पे आपका 2x यहां पे आपको उसमें सॉल्व करना है। अब आते हैं कि हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना है। सेक्शन हो गया, अगला आता है आपका, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सेक्शन के बाद यहां पे आता है हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, किसी प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कैसे करनी है, ठीक है। तीसरा है यहां पे आता है अटेम्प्ट करना, कैसे अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी सपोज प्रॉब्लम है उसमें आपको लिखना है यहाँ पे गिवन, ठीक है। गिवन मैं यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में समझा दे रहा हूं जिससे आपको अच्छे समझना है। गिवन के बाद यहाँ पे आता है आपका रिक्वायर्ड टूल्स। रिक्वायर्ड टूल्स में क्या क्या होता है, इसमें ग्राफ्स होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। ग्राफ्स हो गए, फॉर्मूले हो गए, ठीक है। जितने भी ग्राफ्स हैं उसको अटैच करना है, उसके बाद फॉर्मूले अटैच करने हैं प्लस डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, ग्राफ हो गए, ठीक है। रिक्वायर्ड टूल्स में ग्राफ हो गए, फॉर्मूले हो गए, ठीक है, और डायग्राम।
डायग्राम में आपके ग्राफ में ये सारी चीजें आपकी इसमें आती हैं, ठीक है। जितने भी आर्टिस्टिक माइंड है, अच्छा आर्ट यहां पे लगाइए आप, ठीक है। अगला आता है आपका यहाँ पे, इतना हो गया। अब भले ही आपको उसका आंसर आता हो या ना हो, लेकिन एटलीस्ट ग्राफ फॉर्मूले और डायग्राम बना के आएंगे तो आपको क्या होगा, उसमें आपका मार्किंग होती है, वो आपका सेक्शन आपका जिस हिसाब से होते हैं, जिस हिसाब से, ऐसा नहीं कि हर चीज की मार्किंग होती है, वहां पे डिविजनल मार्किंग होती है, ग्राफ का अलग होते हैं, फॉर्मूले और डायग्राम। अगर आप इतना भी करते हैं 50 मार्क्स आपको 50% मार्क्स मिल जाते हैं, अलॉट हो जाते हैं। कुछ नहीं करके आएंगे तो कुछ नहीं मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको तो एटलीस्ट करके आना है, जो जिनको कुछ भी नहीं आता ना वो एटलीस्ट ये करके आएंगे तो तब भी बहुत छोड़ के आएंगे, फिर से कह रहा हूं, ठीक है। अगली चीज आती है कि हमें टाइम के हिसाब से देना है, किस तरह से हमें टाइम अलॉट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम का गेम है बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम हमारा 4th है, कहा गया टाइम आपको देना है 1/3 आपका 1 मार्क्स का है, यानी जितने मार्क्स का प्रॉब्लम है उसका 1/3 आपका कर देंगे, तो उतनी आपको टाइम अलॉट करनी है, उससे ज्यादा नहीं करनी है। 2.5 घंटे में पेपर को फिनिश कर लेना है, आधा घंटा अपना रिवीजन के लिए रखना है, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए हैं बीच में गैप बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि अगर आप गैप देते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है पेज सपोज जहां ब्लैंक छोड़ दिया आपने, तो एग्जामिनर क्या करेगा, आप उसमें जब आप लोगों ने इतने अटेम्प्ट कर रखा है आगे के सॉल्यूशन नहीं देखेगा, उसको छोड़ के आ जाएगा। उससे क्या होगा, आप फिर बाद में क्लेम करेंगे, उसका फायदा नहीं है। फिर आपका क्या होगा, उसमें इंप्रूवमेंट भरोगे, इसमें टाइम बर्बाद हो जाता है। स्टूडेंट अगर आपको कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं कहीं पे, तो वो आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस तरह से अटेंड करना है। बाकी आप लोगों के अगर डाउट्स हैं, कोई भी फिजिक्स में और मैथ्स में, फिर से कह रहा हूं, तो कोई भी आप चाहते हैं कि हाँ भी मेरे को क्या कहते हैं किसी टॉपिक में डाउट है, डेफिनेटली नीचे कमेंट करें। बाकी मेरे जो लेक्चर्स हैं ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक चाहिए या पीडीएफ चाहिए आपकी फिजिक्स में या मैथ्स में या साइंस में, तो डेफिनेटली आप बताएं, आपको वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कराया जाएगा। उसमें मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो बच्चों को मिल चुकी है। जो अगर आप चाहते हैं उनको लेना, ठीक है, डेफिनेटली उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके ले सकते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स, मैथ्स और साइंस में कोई भी दिक्कत हो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट करिए। आपको कोई भी टॉपिक में डाउट हो या आपको कोई सपोज आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आपके अवेलेबल करा दिए जाएंगे। पर्सनल अगर काउंसलिंग चाहिए तो 8126830679 में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने डाउट्स को डेफिनेटली पूछना ना भूलें और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना ना भूलें। जो स्टूडेंट आपका प्री बोर्ड में फेल हुए हैं, चाहे हाफ ईयरली में फेल हुए हैं, वो भी बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे करेंगे। तो मिलते हैं बढ़िया अच्छे से प्यारे से लेक्चर में, और हाँ अपने डाउट्स पूछना ना भूलें और इन हैक्स को फॉलो करना ना भूलें। विश यू गुड लक फॉर द बोर्ड्स।